हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गज़ल ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक क्रॉप टॉप और उसके साथ लेयर्ड 5 लेयर्ड वाला जो है हम आपको लॉन्ग स्कर्ट बताने वाले हैं। तो ये जो हमने नेट का पीस रखा हुआ है इसके लिए हम टॉप बनाएंगे, ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं स्कर्ट। तो हम स्कर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसमें टोटल कितना फैब्रिक लगेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें से 2 मीटर का पीस लेकर इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 मीटर का पीस लिया है। इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर फिर हमने इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड कर लिया। देखिए देखिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको इसकी कटिंग पेपर पे बता देते हैं। ये समझिए कि ये हमारा 2 मीटर का पीस है। पहले डबल फोल्ड किया और इसके बाद इसको हमने एक बार फिर इस तरह से फोल्ड किया। देखिए, तो ये हमारा ये पीस हमने ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है। अब आपको जितनी भी लेंथ लेनी है, हमको 38 लेनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारी 38 लेंथ यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको कमर की चौड़ाई लेनी है। तो कमर की चौड़ाई आपके हिप राउंड जितना भी है आपका हिप राउंड, उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 4 इंच प्लस करेंगे। तो हिप राउंड जैसे 40 है तो 40 का 4th पार्ट 10 आया, उसमें आपने 4 प्लस किया तो ये इस तरह से 14 हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ मार्क किया और इसको पूरे को यहाँ पर आप मिला दोगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्कर्ट की अंदर वाले स्कर्ट की कटिंग हो जाएगी जो आप इनर में लगाते हैं। देखिए इस तरह से ये आप इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इस कपड़े को भी ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से हमने वेस्ट का मार्क किया है और नीचे से इस तरह से इसको लंबाई लेके हमने मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी घेरा बढ़ा सकते हैं। हमने ये जो कली कट किया है ये दिख रहा है आपको, बस आपको इसको ऐसे ही उठाना है और इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अटैच कर देना है। हमारी 4 कली निकलेगी, चारों कली इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगी। तो आपका घेरा और बढ़ जाएगा, लेकिन हम इसको इतने पे रखेंगे। हम इसमें बहुत घेरा नहीं बढ़ाना चाह रहे, क्योंकि ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग करके रखी है और इस पर हमने मार्किंग किया है। हमारे स्कर्ट की जितनी भी लंबाई रखी है हमने 38 इंच रखी है। हमको 5 लेयर्स लगाने हैं तो 38 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच की हमारी लेयर बनेगी। तो 7.5 इंच पर हमने मार्किंग कर रखी। हमने यहाँ से हमने 7.5 लिया, फिर यहाँ से फिर 7.5, इस तरह से नीचे तक हमने 7.5 ले लिया और 5 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए हमने दोनों पल्लू जोड़ लिए हैं, एक बस बीच में से सिलाई कर ली है और उसको हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग पे भी हमको हमारी फ्रिल लगाना है। अब हम फ्रिल की कटिंग करते हैं। फ्रिल के लिए कपड़ा लगा कर रखा हुआ है हमने। टोटल ये जो कपड़ा लिया हुआ है पूरे ड्रेस के लिए टोटल 7 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से हमने 2 मीटर तो हमने लॉन्ग स्कर्ट के लिए कट कर लिया और 1 मीटर या पौना मीटर जितना हमने टॉप के लिए निकाल लिया। बचा हमारा 4 से 4.25 मीटर कपड़ा। उस कपड़े को हमने पूरा इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, और इस कपड़े की चौड़ाई जो विड्थ है पूरी 45 इंच, इसका पन्ना है 45 का। तो हमको 5 लेयर लगाना है। तो उस 45 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो टोटल 9 आया। तो 9 इंच की एक लेयर बनेगी हमारी। हमने स्कर्ट के ऊपर 7.5 इंच का मार्क किया हुआ है। तो हमको एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर लेकर आना, ओवरलैप करना है। इसके लिए हमको ये जो हमारी ये वाली लेयर है फ्रिल है बढ़ाकर लेनी पड़ेगी। पूरा आगे तक निशान लगाकर पूरे कपड़े पर और हम ये पट्टियाँ कट कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर के पार्ट पे हम फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट है। यहाँ पे हम नेफा भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम ये फ्रिल इस तरह से सीधे पे इस तरह से सीधा ही रखेंगे और पास पास में प्लेट्स देते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट वाला फ्रिल कैसे लगाया है। 2-2 इंच की दूरी पर हमने एक एक इस तरह से प्लेट लिया है। हमने बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं लिए हैं क्योंकि हमको ये फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा घेर वाला नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसके बाद वाले अगले अगले प्लेट में हम घेर बढ़ाते जाएंगे। अब हम और ये जो देखो फ्रिल लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम कट कर लेंगे और नीचे की फ्रिल में बाद में यूज़ करेंगे। पहली फ्रिल ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट फ्रिल हम कैसे लगाएंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे और इस मटेरियल को हम सीधी तरफ से सीधे पे रखेंगे इस तरह से। देखिए, और इसको हम इसी तरह से प्लेट्स देंगे, लेकिन थोड़ा सा और नज़दीक लगा लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप प्लेट्स देकर इसको पूरी लाइन पर लगा लीजिए और जब ये सिलाई हो जाएगी तो ये इस तरह से टर्न हो जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा।
बस ऐसे ही प्लेट्स लगाना है, लेकिन थोड़ा और नज़दीक भी ले सकते हैं या सेम ऐसे भी ले सकते हैं। लास्ट वाली जो प्लेट रहेगी उस पर इससे ज़्यादा हमको प्लेट्स लेने, हमको ये प्लेट्स स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी फ्रिल अटैच कर लिया है और उधर साइड से जो भी पार्ट बच रहा है एक्स्ट्रा हम उसको कट कर लेंगे। और ऊपर से जो भी फ्रिल का कपड़ा बचा था उसको हमने नीचे की तरफ अटैच करके ये सारी फ्रिल्स में लगाते गए। देखिए हमारी फिर सारी फ्रिल्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी। अब ये जो है दिख रही है पट्टियाँ, इसको हम या तो पिको कर ओवरलॉक करा लेंगे या फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। मैं इसको सिर्फ बारीक सी पट्टी फोल्ड करूँगी इस तरह से। को इसके ऊपर बेल्ट लगाना है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है जितनी भी इसकी लंबाई है उतनी लंबाई हमको कपड़ा लेना है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच। बस अब इसको यहाँ से आप इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको रख कर यहाँ पर सिलाई मार कर इसको टर्न करके और यहाँ पर फोल्ड करके इसको अंदर भी एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। देखिए हम इसमें हम लास्टिक नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्कर्ट बनने के बाद बहुत हैवी हो गया है, हमने बहुत हैवी मटेरियल यूज़ किया है, तो लास्टिक से ये ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए इसमें हमने डोरी डाला है। अगर आपको लास्टिक डालना है तो हमने लास्टिक के लिए वीडियोज़ अलग से बना रखी, प्लीज़ आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें हमको कैन लगाना है, इसके लिए हमको ये इस तरह से कपड़ा चाहिएगा 1 मीटर। कोई भी कर आप उसके 13 इंच लंबे इस तरह से पट्टे कट कर लीजिए। 2 पट्टे लगेंगे हमको, जितना ही चौड़ाई हमारी स्कर्ट की है उतनी चौड़ाई हम इस पट्टे की ले लेंगे। कैन भी इसमें हमने इस तरह से लिया है और इधर सीन से लंबी है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई हमने ली है 52 इंच। इस तरह से एक पीस, तो 2 पीस हमने कट करे हैं इस तरह से। दोनों पीस को हम जॉइंट कर लेंगे, ये पट्टों को भी जॉइंट कर लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे हम इसके ऊपर यहाँ से, और इस तरह से हम इसको प्लेट से देते हुए जाएंगे दूरी दूरी पर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको छोटे छोटे प्लेट से देकर इसको हम पूरे इस वाइट कपड़े पे अटैच कर लेंगे। जब इस पे अटैच हो जाएगा तो फिर इसको इस तरह से रखेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, तो पहले हमारा कैन आएगा और उसके ऊपर ये कपड़ा आएगा। इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे और इसको अटैच हमको कितना करना है, नीचे से हमारे ये पट्टी फोल्ड में जाएगी, इसके लिए इसके तकरीबन 4 इंच छोड़कर हम इसको ऊपर से अटैच करेंगे। और ऊपर से कहाँ से अटैच करेंगे, जहाँ से हमारी फ्रिल लगी हुई नहीं है, जहाँ से प्लेन कपड़ा है, फ्रिल को ऊपर से हटाकर इस तरह से ये ऊंधे साइड पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसको हम अटैच कर लेंगे। हम पहले से कैन नहीं लगा रहे क्योंकि हमको फ्रिल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी इसके लिए। और ये जो कपड़ा है या पूरी स्कर्ट में भी ऊपर से नीचे तक लगा सकते हैं इनर के लिए, लेकिन हमने ये वाला कपड़ा ऑलरेडी हैवी लिया हुआ है, अमेरिकन सिल्क बोलते हैं, ये सैटन के जैसा ही होता है बट थोड़ा सा मोटा होता है। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर कैन लगाया हुआ है। ये देखिए, ये इसमें इस तरह से ये ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम इसके ऊपर का टॉप कट कर लेते हैं। तो ये हमने टॉप के लिए ये वाला देखिए मटेरियल लिया हुआ है, नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये टॉप का कपड़ा हमने लिया है 1.25 मीटर 1 मीटर 25 इंच। इस तरह से इस कपड़े की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितनी कि आपको सीट है। और इसके लिए हम पहले इनर कट कर लेते हैं। ये इनर उसी कपड़े में से कट किया है जो हमने 7 मीटर कपड़ा लिया था स्टार्टिंग में, उसी में से हमने इनर कट किया है। इसकी लेंथ हमको उतनी चाहिए जितनी कि हमको हमारे टॉप की रखना है। तो इसकी लेंथ हमने रखी है 21 इंच, पूरी 21 इंच लेंथ है। शोल्डर हमने लिया है 7 इंच, इस तरह से मार्क किया हमने। और लंबाई में हमको 7.5 इंच लेना पड़ेगा, आधा इंच सिलाई में जाता है, तो इस तरह से 7.5 इंच। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट, जितना भी हमारा चेस्ट है आपका उसका चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 या 2 इंच करते हैं हम। तो इसके लिए हमने ये लिया है 10.5 इंच। इस तरह से वेस्ट कमर भी जितनी आपकी है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन आप सिलाई का रखते हैं। तो ये हमने लिया है 9.5 इंच इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 9.5 इंच। और उसके बाद कमर की लंबाई हमने जितना भी हमारा शोल्डर है, 14 इंच का शोल्डर है, तो 14 इंच पर ही हम मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और सीट जितना भी हमारा जो चौक का निशान आता है कट का हमारे कमीज़ की, उसको सीट बोलते हैं। तो वो जितनी भी लंबी हम पहनते हैं मोस्टली 21 पर ही पहनते हैं, तो ये हमने 21 पर मार्क किया हुआ इस तरह से। और सीट राउंड आपका जितना भी है उसका चौथा हिस्सा करेंगे आप, और उसमें भी आप 1.5 या 2 इंच प्लस कर देंगे। तो उस तरह से ये हमारा 11 इंच पूरा कंप्लीट आ गया। अब हम सिर्फ शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं।
नेक आपको जितना चाहिए उतना रखिए। हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच नेक इस तरह से, और यहाँ से हम सिर्फ हाफ इंच कट में जाता है, इसके लिए इसको यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा कटिंग हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों का सेंटर लेंगे हम, जो भी सेंटर आया उसमें से हम इसको बैक को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा बैक शोल्डर रेडी हो जाएगा। और फ्रंट शोल्डर के लिए हाफ इंच यहाँ से अंदर की तरफ और 1 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ, ये रहा 1 इंच। बस अब आप इसको मिला देंगे तो ये आपका फ्रंट शोल्डर हो गया इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में 1 से 1.25 इंच की गैप होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट बैठता है। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और लेकिन पहले आप ये वाला पोर्शन कट कर लेंगे, उसके बाद एक पल्ला निकाल कर आप फ्रंट वाली कटिंग करेंगे और एज इट इज़ कटिंग आप ये नेट की भी कर लेंगे। हमको ये टॉप का नेक बनाना है, तो इसके लिए हमने इनर रख दिया और उसके ऊपर हमने नेट रख दिया इस तरह से, और इसका हमने सेंटर निकाल लिया। हम गले की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, तो सेंटर से यहाँ की तरफ 2.5 इंच और सेंटर से यहाँ की तरफ 2.5 इंच, टोटल 5 इंच हमारा हो गया। इस तरह से हमने ये नेक लिया। इसकी चौड़ाई हमने रखी है इस तरह से 5 इंच और इसकी लंबाई हमने रखी है इस तरह से 5.5 इंच। बस अब इसका भी हमने सेंटर निकाल लिया है और इसको सेंटर पे सेंटर रखेंगे हम, और इस तरह से पहले पिन अप करके और कैनवास के पास हम जस्ट यहीं से हम इसको सिलाई करके टर्न कर देंगे। एज इट इज़ हम बैक का नेक भी रेडी कर लेंगे। बैक का नेक भी हमने 5 इंच चौड़ा रखा है और इसकी लंबाई हमने रखी है तकरीबन 4 इंच। नेक रेडी करने के बाद हम इसकी शोल्डर अटैच कर लेंगे। और बैक में हमने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेंटर में 4 इंच की मार्किंग करके कट लगा लिया है, बिल्कुल सेंटर में हमने बैक में, क्योंकि हमने जो नेक बनाए हैं छोटे बनाए हैं, तो इसके लिए हमको पीछे से इसको कट रखना पड़ेगा इस तरह से। और स्लीव्स भी हमने अटैच कर ली। देखिए स्लीव और अस्तर को हमने एक साथ अटैच करके फिर हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे इस तरह से। देखिए बैक में जो हमने कट लगाया है, इसमें हम इससे 1.5 या 2 इंच बड़ा कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम इसको देखो ऊंधा रखेंगे और इस पर हम ऊंधी तरफ से यहाँ से हम यहाँ से हम इसको सिलाई करके कट करके इसको हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। जैसे हम नेक को टर्न करते हैं एज इट इज़ हम इसको भी टर्न कर देंगे। और यहाँ पर हम सब जगह तुरपाई करेंगे। और ये जो देखिए इस नेट के बॉर्डर पे जो आइट साइड में जो प्लेन नेट लगी हुई है, तो यहाँ से तो नहीं, लेकिन हमने जो स्लीव्स कट करी थी उसमें भी ये नेट थी ऊपर की तरफ, तो हमने ये कट कर ली। तो ये लगभग 4 इंच की जो है नेट है इस तरह से। तो हमने ऊपर की नेट कट कर ली और उससे हम गले में पैटर्न डालेंगे और इसको हमने डबल करके सिलाई कर लिया इस तरह से। तो ये 2 इंच की हमारी हो गई। अब इसको हमको इस तरह से प्लेट्स लेने हैं। देखिए आप मशीन पर रख के आप इसको इस तरह से प्लेट्स लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए हमने लगा के रखा है और बस अब आपको इसको नेक पर अटैच करना है। आप इसको पहले पट्टी लगा के टर्न कर लेंगे और यहीं से आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। देखिए इसको आप यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से रखते हुए पूरा नेक को कवर कर लेंगे आप इस तरह से। तो ये हमारा नेक, इसीलिए हमने नेक को छोटा बनाया था, ये पैटर्न डालने के लिए ही। ये इस तरह से देखिए तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। देखिए नेक रेडी होने के बाद आप इसको ऊंधा करके पिन अप करेंगे फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। जैसे कि चेस्ट अगर 34 है तो उसका हाफ करेंगे 17 पर हम ये मार्किंग करेंगे चेस्ट की। इस तरह से यहाँ तक 17 लेंगे। जितना भी आपका कमर है उसका आधा लेंगे और इस पर मार्किंग कर देंगे। सीट का भी इसी तरह से और स्लीव्स पे मार्किंग करके हम इसको सिलाई कर देंगे। बाकी कि हमारा जो मार्जिन बच रहा है वो एक्स्ट्रा है, इससे आपकी फिटिंग बराबर हो जाएगी। और नीचे से हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे। ये पूरा टॉप रेडी होने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम स्लीव्स बनाएंगे। ये हमने सिंपल स्लीव बनाया हुआ है पूरा यहाँ तक, और उसके बाद हमने ये पैटर्न डाला हुआ है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हमने कैसे बनाया ये हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए जब हमने शोल्डर कट किए थे तो ये आसपास से ये हमारी छोटी छोटी पट्टियाँ कतरन निकल गई थी, उसी में से हमने ये वाला पेच निकाला हुआ है। इसको आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इस तरह से पास से कटिंग करेंगे तो ये इस तरह से पेच हमारा शो हो जाएगा। ध्यान रखिए आप धागे को कट ना करें। ये देखिए हमने इसमें से इस तरह से कट कर लिया है ये वाला, और इसी में से ये जो प्लेन नेट दिख रही इसी को हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से हमने डोरी बना लिया है, क्योंकि हमको वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए था।
तो ये डोरी को हमने टर्न कर लिया, तो ये डोरी भी हमारी इस तरह से आ गई। बस अब आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है इस तरह से इसको आप फोल्ड करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर में अच्छे से आ जाए। इस तरह से ये मेजरमेंट आप रखेंगे और इसको यहाँ पर रख के आप सुई धागे की मदद से इसको देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अटैच कर देंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा। और यहाँ से जस्ट यहाँ से आप अपनी स्लीव्स का सेंटर लेंगे, इस तरह से देखिए सेंटर लेंगे और इसको यहाँ पर रख कर इसको भी आप सुई धागे से ही अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको सुई धागे से अटैच करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी इसको बनाना और ये बहुत ही प्यारा लगता है पहनने पर। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने इसकी चुन्नी भी रेडी की है इस ड्रेस के ऊपर की। ये बीच में पट्टा जो दिख रहा है ये इसी की लेयर में से बचा हुआ है। तकरीबन 1.5 मीटर या 2 मीटर का ये लंबा पट्टा था। तो इसमें साइड में हमने इस तरह से ये नेट लगाया हुआ है। इसके वर्क को मैच करते हुए ऑफ वाइट कलर का नेट है ये, और इस पर बारीक बारीक इस तरह से चमकी लगी हुई है। और ये इस तरह से हमने 2.5 इंच की चौड़ी जो है पट्टी कट करी और इसको हमने इस तरह से गेजिंग किया। गेजिंग हमने इस तरह से किया, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सिलाई किया। और जब इस धागे को हम खींच लेंगे देखिए तो ये इस तरह से चून आ जाएंगे और बस यही हमने इसमें लगाया हुआ है। और इसके स्कर्ट में जो थे हम यहाँ पर रेडीमेड लटकन भी लगा सकते थे, लेकिन ये जो पीस बचा हुआ था देखिए इसको ही हमने टर्न करके पूरा कवर करके इसमें लगा दिया इस तरह से, और ये बटरफ्लाइज लगा दी तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स बनने के बाद ऐसी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है इस तरह से। और ये हमारा ड्रेस देखिए, ये भी बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा। ये देखिए हमारा ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये इसका नेक है, ये इसका टॉप है इस तरह से, और ये इसकी स्लीव्स है देखिए, और ये स्कर्ट में हमने लटकन कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। आप चाहे तो रेडीमेड जो मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं। और ये इसकी चुन्नी है देखिए इस तरह से, ये हमने चुन्नी में एक ही साइड फ्रिल लगाया हुआ है। हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का और भी ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। बाय।